हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर। तो प्यारे बच्चे, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं संबंध एवं फलन का लेक्चर नंबर 13। और बच्चे, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे विविध प्रश्नावली यानी कि मिसलेनियस एक्सरसाइज के बच्चों। तो हम लोग बच्चे प्रीवियस क्लास में प्रश्नावली 1.2 को अच्छे से समाप्त कर चुके थे। बच्चे, आज की क्लास का हमारा गोल रहेगा विविध प्रश्नावली चैप्टर 1 का बच्चे, जिसके प्रश्न संख्या 1 से लेकर 7 तक को बच्चे हम लोग डिस्कस करेंगे। बच्चे, इस प्रश्नावली में विविध में केवल 7 ही प्रश्न आपके हैं। तो बच्चे, ये कंप्लीट चैप्टर बच्चे हम लोग का आज समाप्त हो जाएगा बच्चे आज की क्लास के बाद। तो आइए बच्चे, क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरे भाई, ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। बच्चे, पहला प्रश्न कह रहा है सिद्ध कीजिए कि आपका फलन f जो है बच्चे वास्तविक संख्या से मेरे भाई वास्तविक संख्या पर परिभाषित है। बच्चे, यहां पर जो आपका सह प्रांत मेरे भाई दिया गया है, कह रहा है कि यहां -1 से लेके 1 तक के नंबर आप आएंगे। बच्चे, x का मान कह रहा है आप कुछ भी रख दो बच्चे यहां वास्तविक संख्या, लेकिन जो आपका बच्चे y का मान आएगा मेरे भाई वह -1 से 1 तक ही आएगा। बच्चे, यहां fx एक फलन दिया गया है, fx दिया गया है x/1 प्लस मॉड x, जहां x बच्चे बिलोंग कर रहा है वास्तविक संख्या से, द्वारा परिभाषित फलन एकेकी तथा आच्छादक है। मेरे बच्चे, इसको आपको एकेकी और आच्छादक सिद्ध करना है। बच्चे देखो बच्चे, fx का मान मेरे भाई आपको दिया है कितना, कहेंगे सर x/1 प्लस मॉड x। अब मेरे भाई देखो, अब प्यारे बच्चे आपका x का मान जो है मॉड के अंदर x लिखा है। इसका मतलब मेरे भाई बच्चे, यदि दोस्त आपका यदि मेरे भाई x जो है ग्रेटर देन 0 बच्चे होगा, तो आपका मॉड मेरे भाई, इसको मॉड को अगर हम रीडिफाइन करें बच्चे, तो आपका डायरेक्ट बच्चे हट जाएगा, यानी कि x/1 प्लस मॉड x बच्चे लिखा जाएगा। मेरे भाई, हमने मॉड को पुनः परिभाषित किया बच्चे। क्या किया, कहेंगे सर मॉड को मेरे भाई हमने पुनः परिभाषित किया। अगर आपका x का मान बच्चे 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव है मेरे भाई, तो यहां मॉड का कोई काम ही बच्चे नहीं है। कहेंगे हाँ सर, मॉड हटा लो बेटा। और मेरे भाई यदि x मेरे भाई यहां पे क्या है, कहेंगे सर x लेस देन 0 है बच्चे मेरे दोस्त, तो आपका ये मॉड का बच्चे काम रहेगा, यानी कि एक माइनस मेरे भाई यहां पे लगा लेंगे पहले से। कहेंगे सर माइनस आपने क्यों लगाया। देखो बच्चे मेरे दोस्त, अगर देखो मॉड का काम क्या होता है, कहेंगे सर नंबर को पॉजिटिव बनाना। तो मेरे बच्चे मॉड जो काम यहां नीचे कर रहा था वही काम बच्चे ये नेगेटिव करेगा, यानी यहां अगर कोई नेगेटिव नंबर बच्चे आप डाल लेंगे, मान लो बच्चे -2 हमने डाल दिया x का मान, तो बच्चे अगर -2 यहां डालेंगे तो नीचे आएगा 1 बेटा, माइनस पहले से मेरे भाई लगाए हैं और -2 बच्चे पहले से एक और आ जाएगा, इस वैल्यू वाला -2 बच्चे एक माइनस पहले से है, तो बेटा 1 + 2 हो जाएगा, यानी कि 3 आएगा। बोलो हाँ या ना, कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे मॉड का काम क्या था, नंबर को पॉजिटिव बनाना। मेरे भाई ये भी तो नेगेटिव जो वैल्यू यहां लगाए हैं, उसने बच्चे उस नेगेटिव के साथ मिलकर इसको पॉजिटिव ही तो बनाया है। कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे जो बच्चे ये मॉड को रीडिफाइन करना जानते हैं वो समझ गए हैं। मेरे भाई जो नहीं समझ पाए बच्चे, उनको हमने बता दिया x नंबर लेकर एक, कि बच्चे ऐसे आपको फलन को यानी फंक्शन को रीडिफाइन यानी कि पुनः बच्चे परिभाषित करते हैं। जब मॉड का सिंबल बच्चे हटाते हैं तो वहां x की वैल्यू क्या लिया है आपने, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके हिसाब से बच्चे यहां साइन लगाते हैं। अगर x ग्रेटर देन 0 है यानी कि पॉजिटिव है बच्चे, तो यहां प्लस में मॉड टूटेगा। बच्चे अगर x नेगेटिव है मेरे भाई, तो यहां माइनस में मॉड आपका टूटेगा। अब देखो बच्चे, अब मेरे भाई आपका यहां 2 फंक्शन हो गया और आपको एकेकी और आच्छादक की बच्चे जांच करना है। देखो मेरे भाई कैसे करेंगे, तो बच्चे सबसे पहले हम यहां केस लेंगे 1। बच्चे लिखेंगे केस 1, जब x ग्रेटर देन बच्चे 0 है मेरे भाई, तब आपका फलन क्या दिया है, कहेंगे सर फंक्शन आपका दिया है x/1 + x मेरे भाई। देखो बच्चे, जब हमने कहा x का मान मेरे भाई क्या है, कहेंगे सर x का मान प्यारे बच्चे आपका पॉजिटिव है, तो आपका जो फंक्शन है fx बराबर x/mod x है। कहेंगे हाँ सर। अब प्यारे बच्चे यहां पे लिखेंगे माना
बच्चे एकाकी की हम जांच कर रहे हैं, तो बच्चे एकाकी डाल लेंगे हेडिंग यहाँ पे एकाकी बच्चे। तो एकाकी के लिए बच्चे क्या कहेंगे, कहेंगे माना x1 कामा x2 बच्चे दो नंबर हैं, दोनों वास्तविक संख्याएं हैं, मान लिया मेरे भाई हमने। ठीक है सर। अब बच्चे क्या करते हैं, कहेंगे सर f ऑफ x1 मेरे भाई निकाल लेंगे। तो क्या आएगा, कहेंगे सर आएगा x1 अपॉन 1 प्लस x1। बच्चे सिमिलर मेरे भाई आप f ऑफ x2 निकाल लो, क्या आएगा सर, कहेंगे सर आएगा x2 अपॉन 1 प्लस x2। अब प्यारे दोस्त यहां पे एक समीकरण बनाएंगे बच्चे, मान लेंगे मेरे भाई, क्या कहेंगे सर, माना यानी कि f ऑफ जो x1 है प्यारे बच्चे आपका f ऑफ x2 के बराबर है। अब बच्चे इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, और अगर इसको आपने सॉल्व करके x1 बराबर x2 प्रूव कर दिया तो बच्चे आपका फलन क्या हो जाएगा, कहेंगे सर एकाकी हो जाएगा। अब प्यारे बच्चे देखो ध्यान से, मेरे भाई f ऑफ x1 का मान है x1 अपॉन 1 प्लस x1 बराबर बच्चे इसका मान है x2 अपॉन 1 प्लस x2। ठीक है सर। अब प्यारे दोस्त यहां पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तिरिया गुणा कर लो बेटा। तो बच्चे इसका इसमें मल्टीप्लाई मेरे भाई होगा तो आएगा x1 इंटू 1 प्लस x2 बराबर बच्चे x2 इंटू 1 प्लस x1। ठीक है मेरे भाई। अब बच्चे x1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आएगा x1 प्लस बच्चे x1 का x2 में तो आएगा x1 x2 बराबर बच्चे x2 का 1 में x2 प्लस बच्चे x2 का बच्चे x1 में तो आएगा x1 x2 मेरे भाई। तो बच्चे यहां पे अगर आप कैंसिल करेंगे जो कट रहा है तो बच्चे ये आपका x1 x2 कैंसिल हो गया दोनों तरफ, तो आपका यहां पे आ गया x1 बराबर x2। क्या आ गया, कहेंगे सर x1 बराबर x2। मेरे भाई अगर x1 बराबर x2 आपका आ गया तो कहेंगे सर अतः यह फलन क्या है, कहेंगे सर एकाकी है। तो बच्चे लिखेंगे अतः यह एकाकी फलन है, एकाकी फलन है बेटा। ये आपका सिद्ध हो गया बच्चे, है ना मेरे भाई। यही तो प्रोसेस है आपको एकाकी सिद्ध करने का, कहेंगे हाँ सर यही प्रोसेस है। अब मेरे भाई आपको आच्छादक भी आओ, इसको बच्चे केस 1 को प्रूव कर लेते हैं बेटा। अगर आच्छादक की हम बात करें यहां पे तो हमने आपको बताया है मेरे भाई कैसे, तो कहेंगे सर इसको आच्छादक करने के लिए सबसे पहले बच्चे fx को लिख लेंगे बच्चे। fx क्या दिया है, कहेंगे सर fx आपका दिया है बच्चे x अपॉन 1 प्लस x। अब मेरे भाई हम कहते हैं मान लिया बच्चे यहां पे कि fx क्या है, कहेंगे सर fx y है बच्चे, मान लिया हमने। तो आपका ये बच्चे y बराबर हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस x बच्चे। क्या हो गया, कहेंगे सर x अपॉन 1 प्लस x मेरे भाई हो गया। अब प्यारे बच्चे अगर यहां पे मेरे दोस्त क्या करेंगे बच्चे, यहां से मेरे भाई अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो आएगा y बच्चे, y का मल्टीप्लाई 1 में y प्लस y का बच्चे x में xy बराबर मेरे भाई आपका x। ठीक है सर। अब प्यारे बच्चे अगर हम यहां पे मेरे भाई xy को बच्चे उधर ले जाएंगे तो आएगा y बराबर x माइनस xy। अब बच्चे y बराबर बच्चे हो गया आपका मेरे भाई, दोनों में x अगर कॉमन लेंगे तो आएगा x कॉमन बच्चे, तो आएगा 1 माइनस y। यानी बच्चे यहां से आप अगर x का मान निकालेंगे दोस्त कितना आएगा, कहेंगे सर यहां से आप अगर x का मान मेरे भाई निकालेंगे, देखो बच्चे मेरे भाई अगर हम इसको मिटा लेते हैं बच्चे, यहां पे फिर से सॉल्व कर लेते हैं बेटा। देखो मेरे भाई अगर यहां बच्चे हम x का मान निकालेंगे तो बच्चे x का मान आएगा आपका कितना, कहेंगे सर y अपॉन 1 माइनस वाई। क्या आएगा सर, y अपॉन 1 माइनस वाई। बच्चे ये आपका x का मेरे भाई मान आ गया। क्या आ गया, कहेंगे सर x का मान आ गया। अब देखो बच्चे मेरे भाई x का मान कितना आ गया, कहेंगे सर आ गया y अपॉन 1 माइनस वाई। अब देखो बच्चे आपको मेरे भाई ध्यान देना है, यहां पे x का मान y अपॉन 1 माइनस वाई आ गया। अब बच्चे fx कितना दिया है बच्चे, चूंकि fx मेरे भाई दिया गया है आपको कितना, कहेंगे सर दिया है fx आपको x अपॉन 1 प्लस x। fx क्या है, कहेंगे सर x अपॉन 1 प्लस x। अब बच्चे x की वैल्यू अगर यहां डाल दें मेरे भाई, कितना करें बच्चे, यहां x की वैल्यू आप डाल दो दोनों जगह पे,
तो क्या होगा, कहेंगे सर आएगा एफ ऑफ बच्चे कितना, कहेंगे सर एफ ऑफ y अपॉन 1 माइनस वाई बराबर बच्चे जहां x से आप वैल्यू डाल दो तो y अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन पूरे का 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। बच्चे जहां जहां आपका x था हमने x का मान y के पदों में डाल दिया बच्चे। इसको सॉल्व करने पर अगर बच्चे ये y के बराबर आ जाएगा तो कहेंगे सर यह आच्छादक है बच्चे। देखो आच्छादक सिद्ध करने का मेरे भाई एक तरीका ये भी आपका है बच्चे। देखो यहां से मेरे भाई y अपॉन 1 माइनस वाई क्या हो गया, कहेंगे सर y अपॉन 1 माइनस वाई 1 माइनस वाई अपॉन बच्चे यहां एलसीएम लेंगे मेरे भाई तो आएगा 1 माइनस वाई प्लस वाई अपॉन पूरे का 1 माइनस वाई अपॉन पूरे का कहेंगे सर 1 माइनस वाई। अब देखो बच्चे ये पूरा 1 माइनस वाई से बच्चे 1 माइनस वाई कट जाएगा, ये माइनस वाई से बच्चे आपका प्लस वाई कट गया। अब दोस्त ये आपका फॉर्मूला बराबर y आ गया, यानी कि आपने f ऑफ जब y अपॉन 1 माइनस वाई बच्चे निकाला तो ये पूरा y के बराबर आ गया। क्या आ गया, कहेंगे सर y के बराबर आ गया बच्चे। हम कह सकते हैं कि अतः फलन आच्छादक बच्चे है। क्या है, कहेंगे सर अतः फलन मेरे भाई आपका आच्छादक ये है दोस्तों। तो बच्चे एक तरीका तो मेरे भाई आच्छादक सिद्ध करने का ये है जो हमने बच्चे आपको बताया अभी। अगर बच्चे आपको ऐसे नहीं करना मेरे भाई तो एक दूसरा तरीका बच्चे आपको हम बता रहे हैं, थोड़ा सोचना पड़ेगा मेरे भाई इस सवाल में। देखो बच्चे एक तरीका बच्चे तो ये है, तो लिख देंगे इसके बाद अतः फलन आच्छादक है, आच्छादक है मेरे भाई। तो बच्चे फलन एकाकी भी है मेरे भाई और आच्छादक भी है, हमने सिद्ध कर दिया बच्चे। आच्छादक में हमने क्या सिद्ध किया, तो कहेंगे सर सबसे पहले बच्चे हमें fx दिया गया था x अपॉन 1 प्लस एक्स। हमने बच्चे fx को y मान लिया बच्चे, y बराबर x अपॉन 1 प्लस एक्स हो गया। यानी बच्चे x का पद बच्चे x का मान जो है y के रूप में दिया गया है बच्चे, हमने इसको फ्लिप करके उलट दिया बच्चे। हमने y का मान बच्चे x के रूप में जो दिया था इसको बच्चे हमने सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान बच्चे y के रूप में उल्टा ला दिया। अब मेरे भाई हमने कहा x का ये जो मान हमने निकाला है y के पदों में, इसको बच्चे यहाँ x में आप डाल दो फंक्शन में। जब बच्चे हमने x के प्लेस पे y के पदों में आंसर डाला बच्चे तो इसको सॉल्व करने पे आपका y के बराबर आ गया। अगर बच्चे ऐसा कोई फलन आता है तो मेरे भाई सॉल्व करने पे तो उसे आप आच्छादक कह सकते हैं बच्चे। क्या बोल देंगे बच्चे, उसे आच्छादक मेरे भाई हम कह सकते हैं। अगर प्यारे बच्चे आपको इस मेथड से नहीं जाना है तो एक मेथड आपको और बताएंगे बच्चे यहाँ पे हम। मेरे भाई एक मेथड आपका और होता है बच्चे, मेथड 2 रहेगा बच्चे। ये कैसे करेंगे तो कहेंगे बच्चे ध्यान देना यहाँ पे मेरे भाई fx की वैल्यू क्या दिया है, कहेंगे बच्चे आपका fx का मान दिया है मेरे भाई क्या, तो कहेंगे सर fx बराबर बच्चे x अपॉन 1 प्लस मेरे भाई x बच्चे। क्या दिया है, कहेंगे सर x मान बच्चे आपका दिया है कितना, कहेंगे सर x का मान मेरे भाई दिया है x अपॉन 1 प्लस मॉड x बच्चे। अब देखो बच्चे ये पूरे के लिए प्रूव कर दे रहे हैं, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जाए बच्चे जिसके लिए, हमेशा के लिए बच्चे है ना। पॉजिटिव नेगेटिव बच्चे हमने यहाँ एलिमिनेट ही नहीं किया, सबके लिए बच्चे प्रूव करेंगे। देखो बच्चे एक बार में ध्यान देना बच्चे, ये बताओ मेरे भाई किसी भी नंबर का मॉड हमेशा या तो 0 होगा बच्चे या 0 से बड़ा होगा, बोलो हाँ या ना, कहेंगे हाँ सर। बच्चे किसी भी नंबर का जो मॉड होता है ऑलवेज या तो 0 होगा बच्चे या 0 से बड़ा होगा। बोलो बेटा ये सही है कि नहीं सही है, कहेंगे हाँ सर। किसी नंबर का मॉड जो होता है वह या तो 0 होगा बच्चे या 0 से बड़ा होगा। क्या होगा सर, या तो 0 होगा बच्चे या 0 से मेरे भाई बड़ा होगा। बोलो क्लियर है ना, कहेंगे हाँ सर। अब मेरे भाई देखो अगर इसमें हम 1 जोड़ दें बच्चे तो इसका मान हमेशा 0 से बड़ा आएगा, कहेंगे हाँ सर। बच्चे हमने मान लो बच्चे ये क्वांटिटी अगर 0 रहे, मिनिमम बच्चे अगर मान लो 0 रही तो उसमें अगर हमने 1 जोड़ दिया तो बच्चे ये 1 प्लस 0 यानी कि 1 हो जाएगा, जो कि 0 से बच्चे बड़ा रहेगा। यानी मॉड x में अगर 1 हमने बेटा जोड़ दिया तो इसका मान 0 से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि बच्चे ये तो पॉजिटिव मॉड x ही है और उसमें एक पॉजिटिव नंबर 1 और जुड़ गया, तो बच्चे 2 पॉजिटिव नंबर जुड़ गए हैं तो हमेशा ही 0 से ये बड़ा रहेगा, कहेंगे हाँ सर। अब देखो बच्चे अगर 1 प्लस मॉड x बच्चे 0 से बड़ा है मेरे भाई, कहेंगे हाँ सर 0 से बड़ा है। अब देखो बच्चे अगर 1 प्लस मॉड x आपका 0 से बड़ा है,
इसका मतलब बच्चे ध्यान देना आप। अब बच्चे x जो है बच्चे आपका कोई वेरिएबल है और 1 प्लस मॉड x बच्चे 0 से बड़ा है। तो मेरे भाई कुल मिला के बच्चे ये जो आपका बच्चे नंबर पूरा है, ये बच्चे डिनोमिनेटर यानी हर है, बच्चे हर ये कितना है, तो कहेंगे सर ये हर मेरे भाई आपका क्या है, कहेंगे सर हर जो है ये 0 बच्चे ये 0 से बड़ा है और बच्चे आपका अंश से भी बड़ा होगा मेरे भाई। क्या होगा, कहेंगे सर अंश से भी बड़ा होगा, क्योंकि बच्चे x जो है उससे तो ये 1 प्लस मॉड x हमेशा बड़ा ही होगा, क्योंकि बच्चे ये पॉजिटिव है, दूसरी बात 0 से बड़ा मेरे भाई है। और बच्चे ये कुछ भी हो सकता है मेरे भाई। अगर आप मान लो बच्चे कुछ वैल्यू रख के देखते हैं बच्चे, देख लो 1 प्लस मॉड x हम बच्चे कह रहे हैं ये बड़ा है x से। अगर बच्चे आपको विश्वास मेरे भाई नहीं होता तो कोई वैल्यू आप रख के चेक कर लो। मान लो बच्चे हमने x का मान -1 रखा बेटा, अगर x का मान बच्चे हम -1 रखेंगे यहां तो चेक करो बच्चे 1 प्लस मॉड -1 ग्रेटर देन -1 बच्चे ये 2 आएगा ग्रेटर देन -1। बच्चे बिल्कुल सही मेरे भाई है, क्या है सर, बिल्कुल सही है बेटा। अगर बच्चे x का मान यहां 2 डाल के देखो आप बच्चे 2 डालोगे तो क्या आएगा 1 प्लस मॉड 2 बच्चे ग्रेटर देन 2 मेरे भाई, 3 ग्रेटर देन 2 बच्चे बिल्कुल सही मेरे भाई, यहां पे कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे कुल मिला के मेरे भाई अगर 2 वैल्यू हमने यहां बच्चे रख के देखी है तो हमने ये देखा कि ये जो 1 प्लस मॉड x है बच्चे ऑलवेज ग्रेटर देन होगा x से, कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे अगर किसी भी नंबर को बच्चे इसको मिटा ले रहे हैं, एग्जांपल इसको हमने आपको समझाने के लिए बताया था। अब देखो बच्चे यानी कि जो आपका बच्चे अंश है अगर बच्चे वह छोटा है हर से, बच्चे हर से छोटा है मेरे भाई, तो इसका मान कहां से कहां तक बच्चे आ सकता है, कहेंगे सर अगर अंश का मान हर से छोटा है बच्चे तो इसका जो मान आएगा मेरे भाई वह 100% बच्चे यानी कि x अपॉन 1 प्लस मॉड x बच्चे इसका जो वैल्यू आएगा बच्चे हमेशा -1 से 1 के बीच में ही बच्चे आएगा। क्या आएगा सर, -1 से 1 के बीच में बच्चे आएगा। बोलो हाँ या ना, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है बच्चे। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि जो आपका फंक्शन है बच्चे f(x) इसका जो मान बच्चे आ गया वो कितना आ गया, कहेंगे सर आपका मान जो है मेरे भाई ये बच्चे -1 और 1 के बच्चे बीच में आएगा। दोस्त यहां इक्वल नहीं लगाएंगे बेटा, क्या कहेंगे सर इक्वल मेरे भाई नहीं लगाएंगे, क्योंकि बच्चे -1 वैल्यू नहीं आ सकती बच्चे, इसके बीच में ही आएगा इसका मान हमेशा। तो बच्चे आपका जो यहां पे परिसर मेरे भाई क्या आ गया, कहेंगे सर परिसर मेरे भाई आपका आ गया, परिसर बच्चे कितना, कहेंगे सर परिसर मेरे भाई आपका आ गया कितना, कहेंगे सर -1 से 1। क्या आ गया सर, कहेंगे सर परिसर जो है दोस्त आपका आ गया -1 से 1, -1 से बच्चे 1 आपका ये परिसर आ गया। ठीक है सर। अब जब परिसर ये है और सह प्रांत मेरे भाई यही सेम बच्चे है, यानी परिसर और सह प्रांत बच्चे दोनों आपस में बराबर है। क्या है सर, दोनों आपस में बराबर है। तो बच्चे कहेंगे यहां पर आपका सह प्रांत और परिसर मेरे भाई आपका बराबर है, अतः यह बच्चे आच्छादक है, अतः यह आच्छादक मेरे भाई है। क्या है, कहेंगे सर आच्छादक है। देखो बच्चे हमने आपको 2 तरीके से बच्चे इसको बताया है, तो बच्चे आप कोई भी मेथड मेरे भाई आप लगा सकते हो। बच्चे देखो ये थोड़ा सोचने वाला बच्चे मेथड है, और बच्चे ये रटाया मेथड बच्चे है, इसमें आपको वैल्यू फिक्स है बच्चे, वही वैल्यू x का वैल्यू y के रूप में बच्चे दिया है, y का x में करना है, चेंज करके अकेला यहाँ रखना है बच्चे। इसको सॉल्व करेंगे y आएगा, अगर बच्चे y आएगा तो ये आच्छादक सिद्ध हो गया। मेरे भाई ये बहुत सिंपल सा मेथड है बच्चे, ये थोड़ा सा टेक्निकल सोचने विचारने के मेथड है, लेकिन बच्चे ये भी आसान मेरे भाई है। अगर आपने थोड़ा बहुत बेसिक असमीका का आपको पता है दोस्त, तो ये भी मेथड बहुत ही बेहतरीन बच्चे मेथड आपका है। यहां मेरे भाई देख लो आपका सह प्रांत बच्चे क्या दिया है, कहेंगे सर वास्तविक संख्या बच्चे कहां से कहां तक, कहेंगे सर -1 से 1 के बीच की है बच्चे, और आपका जो परिसर आया है बिल्कुल -1 से 1 के बीच की संख्या बच्चे यहां भी है और यहां भी है, दोनों बच्चे सेम है मेरे भाई, इसका मतलब ये आच्छादक भी हो गया। तो बच्चे ये पहला जो इसका पार्ट था बच्चे केस 1 मेरे भाई, इसको हमने आच्छादक 2 तरीके से बच्चे करके दिखाया है। एक बच्चे हमने यहां बताया मेरे भाई केस 1 दिया जब x का मान ग्रेटर देन 0 है, तो बच्चे एक ही हमने सिद्ध किया,
और बच्चे हमने आच्छादक भी यहाँ पे सिद्ध किया बेटा। और हमने कहा आच्छादक को सिद्ध करने का बेटा एक तरीका और है कि इसको डायरेक्ट बच्चे बिना केस बनाए भी इसको हम प्रूव कर सकते हैं, जिसको हमने बच्चे यहाँ पे आपको दिखा दिया है मॉड की हेल्प से। अगर बच्चे मॉड का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसको आप समझ गए होंगे। अगर बच्चे आपने 11th में मॉड का कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं पढ़ा बेटा तो आप इस मेथड से आप यहाँ पे जा सकते हो। तो आइए बच्चे इसका पार्ट सेकंड करते हैं। बच्चे यहां केस 2 लेंगे हम, जब x बच्चे लेस देन 0 है यानी 0 से छोटा है तो बच्चे आपका fx का मान क्या दिया है, कहेंगे सर fx का मान है x/1 माइनस x। मेरे भाई यहां आप सबसे पहले बच्चे एकाकी सिद्ध करेंगे फिर से अभी, तो बच्चे डालेंगे हेडिंग एकाकी मेरे भाई। बच्चे लिखेंगे माना x1 कामा x2 बच्चे दो नंबर हैं, दोनों वास्तविक संख्याएं हैं। बच्चे आप सबसे पहले f ऑफ x1 निकालेंगे जो कि आएगा x1/1 माइनस x1। बच्चे f ऑफ x2 बेटा निकाल लो, यहां x की जगह पे x2 डाल दो तो आएगा x2/1 माइनस x2। अब बच्चे एक इक्वेशन बनाएंगे, मान लेंगे समीकरण हम लोग क्या कहेंगे सर, मानेंगे f ऑफ जो x1 है बेटा वह बराबर आपके f ऑफ x2 के है, ठीक है सर। तो बच्चे अब यहाँ पे आप एक इक्वेशन बच्चे बना लो, कौन सी, कहेंगे सर f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। अब देखो बच्चे मेरे भाई f ऑफ x1 की वैल्यू आप डाल दो x1/1 माइनस x1 बराबर बच्चे x2/1 माइनस x2, ठीक है सर। अब बच्चे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मेरे भाई कर लो तो आएगा आपका कितना, कहेंगे सर आएगा x1 माइनस x1 x2 बराबर दोस्त x2 माइनस x1 x2। अब बच्चे यहां पे आप माइनस में x1 x2 बच्चे कैंसिल कर लो तो आ गया x1 बराबर x2। बच्चे अगर x1 बराबर x2 आपका सिद्ध हो गया तो कहेंगे अतः फलन एकाकी है बच्चे, अतः फलन एकाकी है मेरे भाई। बच्चे एकाकी की यही जांच हमारी है कि x1 बराबर अगर x2 आ गया मेरे भाई तो कहेंगे सर अतः फलन क्या है, कहेंगे सर एकाकी है। बच्चे हमारा फलन एकाकी सिद्ध हो गया है। बच्चे अब बात करेंगे आच्छादक की। तो बच्चे आच्छादक को सिद्ध करने का बच्चे मेरे भाई सिंपल सा तरीका दोस्त है क्या, कहेंगे सर आच्छादक को मेरे भाई सिद्ध करने का सिंपल सा बच्चे यहां पे तरीका लगाएंगे, कौन सा बेटा, देखो मेरे भाई यहां पे आच्छादक बच्चे सिद्ध करने के लिए मेथड हम वही वाला लगाएंगे बच्चे, आसान सा। बच्चे सबसे पहले क्या करेंगे मेरे भाई, तो कहेंगे सर यहां मान लेंगे हम fx का मान आपको दिया है कितना, कहेंगे सर दिया है x/1 माइनस x। बच्चे मान लेंगे यहां की fx y है बच्चे, तो fx अगर y है बच्चे यहां पे बच्चे मान लिया कि fx हमारा y है, तो बच्चे ये हो जाएगा y बराबर x/1 माइनस x, कहेंगे ठीक है सर। अब बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा यहाँ पे तो आएगा x1 जा x मेरे भाई बराबर y का मल्टीप्लाई 1 में बच्चे y माइनस एक्स वाई दोस्त। अब बच्चे एक्स वाई इधर आएगा तो आएगा x प्लस एक्स वाई बराबर y। अब मेरे भाई दोनों में x कॉमन लेंगे तो आएगा 1 प्लस वाई बराबर y मेरे भाई। तो यहां से अगर हम x निकालेंगे दोस्त तो कितना आएगा, कहेंगे सर x बराबर आएगा y/1 प्लस वाई। क्या आ गया, y/1 प्लस वाई। तो बच्चे हमने x का मान निकाल लिया y/1 प्लस वाई। अब बच्चे हमें fx का मान क्या दिया है, कहेंगे सर हमें fx का मान दिया गया है x/1 माइनस x। अब बच्चे क्या करेंगे मेरे भाई, तो अब बच्चे इस x के मान में हम बच्चे इस x का मान y के पदों में डाल देंगे। तो बच्चे ये वाला x का मान यहां और बच्चे यहां डाल दो लाके, तो क्या आएगा, कहेंगे सर f ऑफ y/1 प्लस वाई मेरे भाई आ जाएगा आपका कितना, कहेंगे सर y/1 प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस y/1 प्लस वाई। ठीक है सर। अब बच्चे इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका y/1 प्लस वाई अपॉन पूरे का बच्चे इसको 1 से बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस वाई कितना आएगा, कहेंगे सर 1 प्लस वाई माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई। ठीक है सर।
अब बच्चे 1 प्लस वाई से मेरे भाई 1 प्लस वाई को आप कैंसिल कर लो दोस्त, तो 1 प्लस वाई बच्चे पूरा कैंसिल हो गया मेरे भाई, और ये बच्चे y से y कैंसिल हो गया, तो बच्चे f ऑफ y अपॉन 1 प्लस वाई मेरे भाई कितना आ गया, कहेंगे सर y के बराबर आ गया। बच्चे अगर ऐसा करने पर मेरे भाई यानी x का मान y के पदों में डालने पर और इसको सॉल्व करने पर फंक्शन y के बराबर बच्चे आता है, तो कहेंगे सर ये फलन आच्छादक है मेरे भाई। तो लिखेंगे बच्चे अतः यह फलन, अतः यह फलन आच्छादक है मेरे भाई, आच्छादक है। तो बच्चे ये सवाल हमारा यहीं पे सॉल्व होता है बच्चे, ये फलन हमारा एकेकी भी है, आच्छादक भी है। तो बच्चे लास्ट में कहेंगे इसलिए फलन एकेकी आच्छादी है बच्चे। क्या है, कहेंगे सर एकेकी आच्छादी है। मेरे भी लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम बच्चे। क्या लिखेंगे, कहेंगे सर इति सिद्धम मेरे भाई। तो बच्चे आपका सवाल जो हो गया सिद्ध मेरे भाई। इसी प्रकार से बच्चे आपको सॉल्व करना है। देख लो मेरे भाई, पहला सवाल बच्चे हमने बहुत डिटेल में बच्चे आपको सॉल्व करा दिया हमने है। इसमें बच्चे दो केस बनाया हमने, एक बार केस 1 को बच्चे सॉल्व किया और उसको मेरे भाई आच्छादक के लिए बच्चे हमने इसका जो आच्छादक बच्चे है इसको हमने आपको दो मेथड से बच्चे सॉल्व कराया है। एक तो हमने कहा डायरेक्ट बच्चे आप मॉड की प्रॉपर्टी से सॉल्व कर सकते हो अगर मॉड की प्रॉपर्टी आपको आती है, अदरवाइज बच्चे हमने आपको दोनों केस बच्चे अलग अलग भी बिना मॉड के भी आपको सॉल्व कराया है। आइए बच्चे बढ़ते हैं सेकंड प्रश्न पे। मैंने दोस्त सेकंड सवाल करा, सिद्ध कीजिए कि fx x क्यूब जो बच्चे एक फंक्शन है द्वारा फलित फलन r से r बच्चे दिया है आपका प्रांत और सहप्रांत एकेकी है। देखो बच्चे, इसको आपको एकेकी सिद्ध करना है। मेरे भाई ध्यान देना यहां पे बच्चे, यहां पे आपको एकेकी सिद्ध करना है। कहेंगे हाँ सर। मेरे भाई एकेकी के लिए बच्चे क्या लिखेंगे, माना मेरे भाई सबसे पहले मान लेंगे आप दोस्तों कि x1 और x2 बच्चे दो संख्याएं हैं, दोनों वास्तविक संख्याएं हैं। तो बच्चे आप f ऑफ x1 निकाल लो बच्चे, तो आएगा x1 का क्यूब। मेरे भाई f ऑफ x2 निकाल लो बच्चे, तो आएगा ये x2 का क्यूब। बच्चे इसके बाद मेरे भाई हम एक इक्वेशन मान लेंगे, माना या बच्चे इसको एक समीकरण बना लेंगे। कौन सा, कहेंगे सर f ऑफ x1 बराबर बच्चे f ऑफ x2। ठीक है सर। बच्चे f ऑफ x1 का मान है x1 का क्यूब बच्चे बराबर x2 का क्यूब। मेरे भाई दोनों तरफ अगर क्यूब हम हटा देंगे बच्चे, क्यूब से क्यूब बच्चे काट लेंगे, तो आपका आएगा x1 बराबर x2। अगर बच्चे x1 बराबर x2 आपने सिद्ध कर दिया तो कहेंगे सर अतः फलन एकेकी बच्चे है, अतः फलन एकेकी है मेरे भाई। तो कह सकते हैं बच्चे कि फलन हमारा क्या है, कहेंगे सर एकेकी है मेरे भाई। तो बच्चे फलन इस प्रकार से हमारा एकेकी सिद्ध हो गया बच्चे। ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। अब मेरे भाई अगर इसको आपको समझना है दोस्तों थोड़ा सा एरो डायग्राम से, तो बच्चे इसको आप समझ भी सकते हो बेटा। देखो मेरे भाई आपको एरो डायग्राम से बच्चे इसको समझा दे रहे हैं फिर से एक बार। देखो बच्चे यहां भी वास्तविक संख्याएं बच्चे, यहां भी वास्तविक संख्याएं बच्चे। ये फलन दिया है fx बराबर x क्यूब मेरे भाई। अगर बच्चे यहां पे आप -1 रखोगे तो -1 का क्यूब बच्चे -1 ही आएगा। ठीक है सर। बच्चे अगर 2 डालोगे मेरे भाई तो 2 का क्यूब बच्चे 8 आएगा। बच्चे -2 डालोगे बच्चे तो -2 का क्यूब मेरे भाई -8 आएगा। बच्चे अगर 1 डालोगे बेटा तो 1 का क्यूब +1 आएगा। देखो मेरे भाई x के प्रत्येक मान के लिए y का बच्चे अलग अलग मान आ रहा है, यानी यह फलन बच्चे आपका 100% क्या है, कहेंगे सर एकेकी है। बच्चे अगर आप यहां तो मान लो आपने कुछ और डाल दिया, 3 डाल दिया बच्चे, 3 का क्यूब आपका 27 हो जाएगा मेरे भाई। तो इस प्रकार बच्चे यह फलन क्या है, कहेंगे सर एकेकी है। बच्चे आपको सिद्ध तो इतना ही करना है मेरे भाई, लेकिन बस आपके आत्म संतुष्टि के लिए मेरे भाई हमने इसको इस तरह से दिखा दिया, एरो डायग्राम यानी कि तीर आरेख का इस्तेमाल करके बच्चे आपको हमने समझा दिया। तो बच्चे यह फलन क्या है, कहेंगे सर एकेकी है मेरे भाई। क्या है, कहेंगे सर एकेकी है। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरे भाई दिया गया है, एक अरिक्त समुच्चय x बच्चे, मतलब एक ऐसा समुच्चय बच्चे है जो रिक्त नहीं है, यानी कुछ ना कुछ बच्चे यहां पे अवयव दिए गए हैं।
P ऑफ x यानी कि बच्चे घात समुच्चय, x का घात समुच्चय को P ऑफ x बोलेंगे, जो कि x के समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय है। बच्चे देखो मेरे भाई पहले इतनी बात आप समझ लो बच्चे, ये जो पहली लाइन है इसका मतलब समझो बच्चे। मान लो मेरे भाई एक समुच्चय x दिया गया है जिसमें अवयव बच्चे लेते हैं 1 और 2 मेरे भाई। तो अगर इसका हम घात समुच्चय बच्चे लिखेंगे तो उसमें अवयव क्या क्या आएंगे, कहेंगे सर एक तो 5 आएगा बच्चे, किसी भी जो रिक्त समुच्चय बच्चे 5 होता है और सभी समुच्चयों का उप समुच्चय बच्चे होता है, यानी इसके उप समुच्चय में एक तो 5 आएगा बेटा, एक 1 आएगा, एक तो 2 आएगा बच्चे, और एक 1 2 मेरे भाई आएगा। देखो बच्चे ये मेरे भाई आपका क्या है, कहेंगे सर घात समुच्चय का मतलब मेरे भाई है। अगर बच्चे कोई समुच्चय x है जिसमें 1 2 2 एलिमेंट हैं जो रिक्त नहीं है बेटा, यानी कुछ ना कुछ एलिमेंट हैं, तो उसका घात समुच्चय बच्चे ऐसे लिखते हैं, आपने कक्षा 11 में सीखा होगा। कहेंगे हाँ सर। आइए बच्चे आगे पढ़ते हैं, पर विचार कीजिए बच्चे, हमने देखो ये बना के विचार कर लिया, ठीक है सर। निम्नलिखित तरह से P ऑफ x यानी घात समुच्चय में एक संबंध R परिभाषित कीजिए। बच्चे कह रहा है कि इसमें एक R संबंध बनाना है P ऑफ x में उप समुच्चय A B के लिए A का रिलेशन B के साथ यदि और केवल यदि A उप समुच्चय है B का, क्या R P ऑफ x में एक तुल्यता संबंध है। अपने उत्तर की औचित्य भी लिखिए। देखो बच्चे कह रहा है कि एक हमें उप समुच्चय बच्चे यानी कि P ऑफ x के उप समुच्चय से हमें एक रिलेशन बच्चे बनाना है जिसका संबंध A से B में हो बच्चे, और आपको बताना है कि अगर बच्चे यहां दिया है यदि केवल A उप समुच्चय है B से बच्चे, तो क्या यह एक तुल्यता संबंध है। देखो मेरे भाई कुछ नहीं है, भारी भरकम बच्चे देखने में सवाल लग रहा है, लेकिन बहुत ही आसान सवाल मेरे भाई ये है, ध्यान से सुनना दोस्त इसको। देखो बच्चे इसको बहुत आराम से आपको हम बता रहे हैं। देखो बच्चे सबसे पहले बच्चे यहां बात करते हैं स्वातुल्य की, किसकी, तो कहेंगे सर स्वातुल्य की। मेरे भाई स्वातुल्य में क्या देखते हैं, कहेंगे सर बच्चे ए का रिलेशन ए के साथ है मेरे भाई। इसका मतलब क्या बच्चे है, इसका मतलब मेरे भाई ये है कि ए जो है उप समुच्चय है बी का। बोलो बेटा सही है कि नहीं, कहेंगे सर हाँ बच्चे सॉरी ए उप समुच्चय है ए का। बच्चे कोई भी समुच्चय खुद का उप समुच्चय होता है कि नहीं, कहेंगे हाँ सर होता है। अगर बच्चे हम मान ले मेरे भाई समुच्चय ए में आपके पास 1 और 2 अवयव बच्चे हैं, मान लो बच्चे हमने कह दिया कि समुच्चय ए में 1 और 2 बच्चे अवयव हैं, तो बेटा ये बताओ कि ए जो है खुद का उप समुच्चय है कि नहीं, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। इसका मतलब बच्चे ये हुआ अतः यह स्वातुल्य है, अतः यह स्वातुल्य है बच्चे, यानी यह मेरे भाई स्वातुल्य तो बच्चे है, यानी ए का रिलेशन ए के साथ बच्चे बिल्कुल है। इसका मतलब ए उप समुच्चय है ए का बच्चे, यानी मेरे भाई समुच्चय क्या है, संबंध ही बनाया गया है कि ए जो है बी का उप समुच्चय होना चाहिए बच्चे, तभी आपका ये स्वातुल्य होगा बच्चे। यानी स्वातुल्य में खुद का संबंध बच्चे खुद से होता है, तो ए का संबंध ए से है, इसका मतलब यह हुआ बच्चे कि ए उप समुच्चय है ए का। बात बिल्कुल सही है, कोई भी समुच्चय खुद का उप समुच्चय होता है, इसलिए मेरे भाई यह क्या हो गया, कहेंगे सर ये स्वातुल्य हो गया। अब बच्चे बात करेंगे सममित की, क्या बात करेंगे, कहेंगे सर सममित की बात करते हैं। अब देखो बच्चे सममित में मेरे भाई यदि हम कह दें कि यदि ए का रिलेशन बी के साथ बच्चे है, यानी ए का संबंध बी के साथ है, इसका मतलब बच्चे क्या हुआ, इसका मतलब मेरे भाई ए उप समुच्चय है बी का बच्चे, क्या है, ए उप समुच्चय मेरे भाई बी का है। देखो बच्चे मेरे दोस्त यहां इसको हम बच्चे बगल में यहां दिखा दे रहे हैं, मान लेते हैं समुच्चय ए बच्चे क्या है, कहेंगे सर 1,2 है, ठीक है सर। बच्चे हमने समुच्चय बी मेरे भाई मान लिया क्या, कहेंगे सर 1,2,3 बच्चे, क्या मान लिया, कहेंगे सर समुच्चय बी हमने मान लिया 1,2,3 बच्चे, ठीक है सर 1,2,3 बच्चे मान लिया। अब बच्चे अगर ए का रिलेशन बी के साथ है, मतलब ए उप समुच्चय है बी का, तो बच्चे क्या मेरे भाई तब
तब क्या बच्चे आपका बी जो है उप समुच्चय होगा ए का? बोलो बच्चे। तो मेरे भाई अगर ए उप समुच्चय है बी का, यानी ए के सभी अवयव बी में हैं, सही बात है बच्चे। क्या बी के सभी अवयव ए में हैं क्या? कहेंगे नहीं सर ऐसा नहीं है मेरे भाई, यानी ए बी तो संबंध में है बेटा, लेकिन बी ए नहीं है बच्चे, इसको काट देंगे मेरे भाई। इसका मतलब है बच्चे इट इंप्लाई दैट, बच्चे इट इंप्लाई दैट जो ए का जो रिलेशन है वो बी के साथ बेटा नहीं है। इसका मतलब ए का रिलेशन बच्चे आपका बी के साथ दोस्त नहीं है बच्चे, अतः यह सम्मित नहीं है। अतः यह सममित नहीं है मेरे भाई, अतः यह सम्मित नहीं है बेटा। यानी यह स्वातुल्य तो है बच्चे लेकिन सम्मित नहीं है। अब बच्चे अगर एक यहां पे समुच्चय मेरे भाई सी मान लेते हैं, जिसमें अवयव बच्चे 1 2 3 4 बच्चे लिए हमने, क्या लिया? कहेंगे सर 1 2 3 4 बच्चे लिया। अब मेरे भाई अगर यहां पर देखो बच्चे, मेरे दोस्त इसने कहा है कि आपको बच्चे P ऑफ X में उप समुच्चय A से B के लिए बच्चे, यानी जो संबंध बच्चे यहां बनाना है मेरे भाई आपको इसी से लेना है बच्चे, इसके उप समुच्चय से बच्चे लेना है। तो मेरे भाई एक चीज हमने यहां गलत लिखा है बच्चे कि यहां जो ABC हम मान रहे हैं बच्चे, A का मान मेरे भाई यहां आप 5 लिख लो बच्चे, B का मान मेरे भाई यहां लिख लो 1, ठीक है सर, और बच्चे C का मान मेरे भाई यहां लिख लो आप 1 2, क्या ले लो सर 1 2 मेरे भाई। थोड़ा ध्यान से लिख लो बच्चे, क्योंकि उसने कहा है कि जो P ऑफ X होगा यानी घात समुच्चय है, उसी के समुच्चय से आपको A का B का संबंध बच्चे बनाना है। यानी जो A हमने माना है बच्चे 5 यानी रिक्त समुच्चय लिया, तो बच्चे हम कहेंगे रिक्त समुच्चय खुद का बच्चे समुच्चय होता है, यानी कि ये तो स्वातुल्य है बच्चे। यानी कि A B का उप समुच्चय है, कहेंगे सर रिक्त समुच्चय सभी समुच्चय का उप समुच्चय होता है, तो E का B से बच्चे समुच्चय हमारा होगा, ठीक है। अब मेरे भाई हमने बात किया संक्रामक के लिए बच्चे, अब बात करेंगे हम संक्रामक के लिए। तो मेरे भाई हमने अगर संक्रामक की बच्चे बात की यहां पे, तो कहेंगे सर मेरे भाई माना A का रिलेशन B के साथ बच्चे है, इसका मतलब बच्चे कि A उप समुच्चय है B का। देख लो बच्चे बिल्कुल सही है, 5 सभी का उप समुच्चय होता है, बिल्कुल सही है बेटा, ये बिल्कुल परफेक्ट है। और बच्चे ध्यान दो, हमने कहा B का संबंध बच्चे C के साथ है, इसका मतलब मेरे भाई कि B जो है उप समुच्चय बच्चे है किसका? कहेंगे सर A उप समुच्चय है B का, ठीक है सर। बच्चे B जो है उप समुच्चय मेरे भाई है C का, ठीक है सर। तब बच्चे तब A भी मेरे भाई उप समुच्चय होगा किसका? कहेंगे सर C का। बच्चे अगर मेरे भाई ध्यान दो, A जो है उप समुच्चय है B का, कहेंगे हाँ सर है, क्योंकि बच्चे 5 जो रिक्त समुच्चय है सभी का उप समुच्चय होता है। B जो है उप समुच्चय है C का, कहेंगे हाँ सर B के अवयव C के अंदर हैं, सही बात है। तो बच्चे हम कह सकते हैं A भी तो उप समुच्चय है C का, कहेंगे हाँ सर ये भी सही है। तो मेरे भाई इसका मतलब A जो है उप समुच्चय होगा C का, बच्चे इट इंप्लाई दैट, बच्चे इसका अर्थ ये हुआ कि जो A का रिलेशन है वह C के साथ भी है बच्चे, अतः यह संक्रामक संबंध है, अतः यह संक्रामक है बच्चे, संक्रामक है। मेरे भाई यह स्वातुल्य है, सम्मित है और बच्चे संक्रामक भी है। अगर यह संबंध बच्चे स्वातुल्य, सम्मित, संक्रामक तीनों बच्चे, सॉरी यह संबंध बच्चे स्वातुल्य है, सम्मित नहीं है मेरे भाई और संक्रामक है, तो लास्ट में बच्चे कहेंगे अतः यह तुल्यता संबंध नहीं है, अतः यह तुल्यता संबंध नहीं है बेटा। ये तुल्यता संबंध क्यों नहीं है सर? क्योंकि बच्चे ये सम्मित नहीं है, स्वातुल्य है, संक्रामक है लेकिन सम्मित नहीं है, इसलिए यह संबंध बच्चे तुल्यता संबंध नहीं है। मेरे भाई आप स्वातुल्य, सम्मित, संक्रामक तीनों के लिए समुच्चय A का मान 5, समुच्चय B का मान बच्चे 1 एलिमेंट, समुच्चय C में 1 2 लेकर चल सकते हो। बच्चे इसने यहां ये बात कही थी कि जो P ऑफ X है बच्चे वही उसका उप समुच्चय A B C बच्चे संबंध जो बनेगा उसमें आपको लेना है।
बच्चे हमने यहाँ पे थोड़ा ध्यान नहीं दिया था, पहले हमने a का मान 1 लिया था, फिर 1 2 3 बच्चे लिया था, तो उसको हमने सही कर दिया है। अब ध्यान देना बच्चे, इसको ध्यान से यहाँ एग्जाम्पल जो देना है आपको ये सब बच्चे देना है, यानी 5 बच्चे a समुच्चय आप डिफाइन करेंगे, b बच्चे 1 डिफाइन करेंगे और c मेरे भाई 1 2 आप लेके चलेंगे, क्योंकि बच्चे आपको p ऑफ x से ही a b c का मान बच्चे डिफाइन करना है। ये सवाल में बच्चे आपको हिंट में दे रखा है उसने, ठीक है ना। कहेंगे हाँ सर, तो बच्चे इस सवाल का आंसर क्या है, कहेंगे सर यह तुल्यता संबंध नहीं है, क्योंकि स्वातुल्य है लेकिन सममित नहीं है बेटा। अब मेरे भाई ध्यान से अगर आगे बढ़ेंगे बच्चे, तो अगला बच्चे सवाल दिया है चौथा प्रश्न, समुच्चय 1 2 3 डॉट डॉट n से स्वयं तक के समस्त आच्छादक फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बच्चे मेरे भाई, हमने आपको आच्छादक फलन की संख्या बच्चे गिनना बताया है इंट्रोडक्शन पार्ट में बच्चे 1.2 के पहले। अगर बच्चे यहां पे आपके समुच्चय ए में मेरे भाई हमने p अवयव बताया बच्चे, समुच्चय बी में p अवयव मेरे भाई हैं, a से a में बच्चे अगर कोई फलन है a से a में मेरे भाई, तो अगर दोनों बच्चे p से p अवयव मेरे भाई हैं, तो इसमें हमने आपको बताया था बच्चे, क्या कहेंगे सर, आच्छादक फलन की संख्या का बच्चे सूत्र हमने बताया था, आच्छादक फलन की संख्या बच्चे आपका होता है बच्चे, क्या कहेंगे सर, p फैक्टोरियल मेरे भाई। अगर किसी समुच्चय में p अवयव बच्चे हैं तो उसमें हमने आच्छादक फलन की संख्या बच्चे p फैक्टोरियल बताया है, और बच्चे अगर इस समुच्चय में n अवयव हैं तो इसमें आच्छादक फलन की संख्या बच्चे क्या होगा, कहेंगे सर n फैक्टोरियल बच्चे, क्या होगा सर, n फैक्टोरियल मेरे भाई। ये आपका बच्चे आंसर हो जाएगा। तो बच्चे ये प्यारा सा आंसर आपका है बच्चे। ये टॉपिक हमने बिल्कुल डिटेल में आपको सॉल्व कराया है, यदि आपने बच्चे नहीं देखा है मेरे भाई तो आप डिटेल जाके बच्चे देख सकते हो। अगर समुच्चय ए में समुच्चय बी में कितने कितने अवयव हों तो बच्चे कितने कितने फलन की संख्या बनेगी बच्चे, ये पूरा एक लेक्चर बच्चे 1 घंटे का इस पे हमने किया है, तो उसको जाकर आप बच्चे देख लेना मेरे भाई। इसके हिसाब से बच्चे अगर हम बात करें तो यहां कह रहा है कि समुच्चय बच्चे 1, दोनों समुच्चय बच्चे सेम है, यानी कि यहां भी आपके 1 2 3 बच्चे डॉट डॉट बच्चे n, यानी n प्राकृतिक संख्याएं हैं बच्चे, यहां भी 1 2 3 डॉट 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 n प्राकृतिक संख्याएं हैं। कह रहा बच्चे कि मान लो ये समुच्चय a है बच्चे, ये समुच्चय a है, तो बच्चे ये फलन जो है a से a में परिभाषित है, तो इसमें कुल कितने आच्छादक फलन बनेंगे। तो बच्चे हमने इसका फॉर्मूला डायरेक्ट बच्चे बताया है, कितना कहेंगे सर, n फैक्टोरियल मेरे भाई। अगर जितने भी अवयव होंगे इसमें उतने फैक्टोरियल बच्चे आपके आच्छादक फलन बनते हैं, तो बच्चे यहाँ n फैक्टोरियल मेरे भाई आपका आंसर आ जाएगा। आइए बच्चे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 मेरे भाई। तो प्रश्न संख्या 5 बच्चे कह रहा है आपसे यहाँ पे कि बच्चे मान लीजिए कि a बराबर बच्चे एक समुच्चय दिया है जिसमें -1 0 1 2 अवयव हैं, और बच्चे b एक समुच्चय दिया है -4 -2 0 2 अवयव हैं, और बच्चे ये एक फंक्शन है f और g बच्चे 2 फलन हैं a से b में परिभाषित इस प्रकार है कि fx बराबर बच्चे x² - x दिया है, और बच्चे gx बराबर आपका 2 टाइम्स मॉड ऑफ x -हाफ -1 दिया है, और बच्चे x समुच्चय a से बिलोंग कर रहा है, द्वारा परिभाषित फलन है, क्या f तथा g समान है, अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। संकेत बच्चे दिया है, नोट कीजिए कि 2 फलन फंक्शन f a से b में परिभाषित है और g भी a से b में परिभाषित है, समान कहलाते हैं यदि g ऑफ बच्चे f ऑफ a जो है g ऑफ a के बराबर है फॉर ऑल जितने भी समुच्चय बच्चे a में अवयव हैं सभी के लिए। अब देखो बच्चे बहुत ही बेहतरीन सवाल है, देखकर आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। इसको मेरे भाई कैसे सॉल्व करेंगे आओ बच्चे देखते हैं। सबसे पहले मेरे भाई आपको fx क्या दिया है, कहेंगे सर x² - x दिया है। बच्चे आपको g ऑफ x क्या दिया है, कहेंगे सर g ऑफ x दिया है 2 टाइम्स मॉड ऑफ x -हाफ -1 बच्चे दिया है। अब देखो बच्चे सबसे पहले मेरे भाई x के ये दोनों फलन आपके a से b में बच्चे परिभाषित हैं, आपको दिया है दोनों फलन मेरे भाई a से b में परिभाषित हैं। तो बच्चे समुच्चय a का मेरे भाई कोई अवयव लो, बच्चे x का मान मेरे भाई -1 यहां डालो तो आएगा आपका
-1 का स्क्वायर बच्चे माइनस के अंदर -1, यानी बच्चे आएगा 1 + 1 यानी कि 2 आ गया। बच्चे अगर x का मान मेरे भाई यहाँ -1 आपने डाला, ठीक है सर। बच्चे यही x का मान अगर आप -1 यहाँ डाल दें तो कहेंगे सर यहाँ डाल कर देख लेते हैं। तो बच्चे g ऑफ -1 आएगा आपका 2 टाइम्स बच्चे मॉड -1 -1/2 मॉड बच्चे -1, यानी कि बच्चे सॉल्व करने पर आएगा आपका 2 इंटू मॉड के अंदर बच्चे 2 1 जा 2 1 3/2 बच्चे, यानी कि आ जाएगा आपका 3/2 बच्चे। मॉड के अंदर क्या है कहेंगे सर 3/2, यानी बच्चे ये 3/2 -1। तो बच्चे यहां से मेरे भाई आप 2 से 2 काटेंगे बच्चे 3 - 1 यानी कि 2 बच्चे आ गया। देख लो बच्चे f ऑफ -1 और f ऑफ बच्चे माइनस यानी g ऑफ -1 दोनों सेम है, दोनों g के बराबर बच्चे है। और बच्चे सिमिलरली मेरे भाई अगर हम यहाँ x का मान बच्चे क्या डाल दें कहेंगे सर x का मान मेरे भाई अगर 0 डाल दें यहाँ तो आपका f ऑफ 0 बच्चे आएगा 0 का स्क्वायर -0 बच्चे 0 आ जाएगा। और सिमिलर बच्चे x का मान अगर 0 यहां डाल दें g ऑफ बच्चे 0 आएगा आपका 2 इंटू मॉड 0 -½ -1 बच्चे। तो मेरे भाई आएगा ये 2 इंटू ½ -1 यानी कि बच्चे आपका 0 आ गया बच्चे। 2 से 2 कट गया बच्चे 0 आ गया। मेरे भाई सिमिलरली अगर x का मान मेरे दोस्त कितना रख दें कहेंगे सर x का मान बच्चे अगर आप 1 रख के देख लो बेटा, अगर 1 रखेंगे मेरे भाई तो f ऑफ बच्चे 1 कितना आएगा कहेंगे सर 1 का स्क्वायर -1 यानी कि बच्चे 0 आएगा। बिल्कुल सिमिलर मेरे भाई x का मान यहां भी 1 रख दो आप तो g ऑफ बच्चे 1 आएगा कितना कहेंगे सर आएगा 2 इंटू मॉड के अंदर 1 -½ मॉड -1 बच्चे, ये भी आपका 0 आएगा। बेटा सिमिलर मेरे भाई अगर आप x का मान 2 डाल दो तो बच्चे देख सकते हो आप कि यहां से f ऑफ 2 बच्चे क्या आएगा कहेंगे सर 2 का स्क्वायर -2 बच्चे यानी कि आपका 2 आएगा बच्चे। 2 का स्क्वायर 4 -2 यानी 2 आएगा बच्चे। x का मान अगर यहां भी आप 2 डालेंगे तो g ऑफ बच्चे 2 कितना आएगा कहेंगे सर 2 इंटू 2 -½ -1 मॉड बच्चे, तो आएगा 2 इंटू 2 2 जब 4 -1 बच्चे 3/2 -1 यानी कि बच्चे यहां भी आपका 2 आएगा। तो बच्चे आप यहां देख सकते हो मेरे भाई हमने क्या निकाला कहेंगे सर हमने ये देखा कि f ऑफ -1 और g ऑफ -1 दोनों का मान बच्चे 2 के बराबर है। तो बच्चे इस बात को मेरे भाई हम लोग नेक्स्ट पेज पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे कहेंगे सर हमने देखा बच्चे कि f ऑफ -1 और g ऑफ -1 दोनों की वैल्यू बच्चे 2 के बराबर है, ठीक है सर। एक वैल्यू बच्चे हमने ये नोटिस किया। दूसरा वैल्यू बच्चे हमने देखा कि f ऑफ 0 और g ऑफ 0 बच्चे दोनों की वैल्यू मेरे भाई हमने क्या देखा कहेंगे सर ये आया है आपका 0 के बराबर बच्चे। f ऑफ 1 बच्चे और g ऑफ 1 मेरे भाई दोनों की वैल्यू हमने देखा कितना कहेंगे सर ये भी आपका 0 के बराबर आया है बच्चे। इसके बाद हमने देखा कि f ऑफ 2 और g ऑफ 2 बच्चे दोनों की वैल्यू हमने बच्चे देखी यहां पे किसके कहेंगे सर 2 के बराबर। तो बच्चे इन 4 पॉइंट पे हमने ये नोटिस किया मेरे भाई कि जो आपका बच्चे तो इससे क्या निष्कर्ष निकला तो कहेंगे सर इससे मेरे भाई ये निष्कर्ष निकला बच्चे कि जो आपका f ऑफ a का मान है बच्चे और f ऑफ b का मान है मेरे भाई बच्चे यानी सॉरी बच्चे f ऑफ a का मान और g ऑफ a का मान मेरे भाई वो बराबर आ रहा है बच्चे। अगर मेरे भाई किसी एक बिंदु पर जो x फंक्शन का मान आता है f वाले का और g वाले का जो मान आ रहा है किसी सेम x पर अगर f और g वाला फंक्शन सेम आउटपुट बच्चे दे रहा है सेम आंसर दे रहा है इसका मतलब क्या हुआ तो कहेंगे सर अतः f ऑफ x तथा g ऑफ x समान हैं। क्या है कहेंगे सर समान है। अगर बच्चे x के सेम वैल्यू पर इनका जो f और g का जो आउटपुट बच्चे आ रहा है वो समान आ रहा है यानी कि f ऑफ -1 g ऑफ -1 दोनों का मान 2 आया, f ऑफ 0 g ऑफ 0 बच्चे दोनों का मान 2 आया
बच्चे 0 आया। बच्चे एफ ऑफ 1 जी ऑफ 1 दोनों का मान 0 आया। बच्चे एफ ऑफ 2 जी ऑफ 2 दोनों का मान 2 आया। बच्चे इसका मतलब क्या है? बच्चे इसका मतलब ये है कि दोनों की शकल भले ही अलग है लेकिन दोनों बच्चे सेम प्रकार के फंक्शन हैं, समान ही फलन है। बच्चे यही मेरे भाई आपको सिद्ध करना था यहाँ पे कि अगर बच्चे कह रहा है कि एफ एक्स और जी एक्स जो हैं ये बताना है कि क्या ये समान है कि नहीं। बच्चे समान कब होंगे उसने हिंट भी दिया है कि अगर किसी एक के मान के लिए एफ एक्स और जी एक्स दोनों फलन बराबर हो गए बच्चे तो उसे समान कह देंगे। बच्चे इसने हिंट भी दिया है यहाँ पे। तो हमने बच्चे इतने 3-3, 4-4 पॉइंट पे मान निकाले और बच्चे 100% हम संतुष्ट हैं इस बात से कि बच्चे एफ ऑफ ए और जी ऑफ ए बच्चे बराबर है। बोलो हाँ या ना। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है। देखो बच्चे हमने बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं की है, एक एक सवाल को बच्चे बहुत डिटेल में आपको बच्चे कॉन्सेप्ट के साथ समझा रहे हैं। बेटा कोई भी समस्या मेरे भाई हो तो आप कमेंट बच्चे कर सकते हो। अब बच्चे देखो मेरे भाई इसके बाद के सवाल। बच्चे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समुच्चय ए 1 2 3 एलिमेंट है बच्चे हो तो ऐसे संबंध जिनमें अवयव 1 2 तथा 1 3 हैं और जो स्वतुल्य तथा सम्मित हैं किंतु संक्रमक नहीं है की संख्या है। देखो बच्चे एक समुच्चय आपको दिया है ए जिसमें अवयव मेरे भाई 1 2 3 हैं। अगर बच्चे हम यहां ए क्रॉस ए निकालेंगे कितने अवयव आएंगे? कहेंगे सर आएगा 1 का 1 के साथ 1 1, 1 का 2 के साथ बच्चे 1 2, 1 का 3 के साथ 1 3। बच्चे अब 2 का 1 के साथ बच्चे 2 1, 2 का 2 के साथ बच्चे 2 2, 2 का बच्चे 3 के साथ 2 3, 2 का बच्चे हो गया सबके साथ ना। कहेंगे हाँ सर। अरे भाई 3 का 1 के साथ 3 1, 3 का 2 के साथ 3 2 बच्चे और 3 का 3 के साथ मेरे भाई 3 3। देखो बच्चे ये इसका कार्तीय गुणन निकाल लिया हमने। अब कह रहा है इसमें एक आपको क्या निकालना है? कहेंगे सर इसमें आपको एक संबंध बच्चे निकालना है। कोई बात नहीं बेटा एक संबंध बना लेंगे। मेरे भाई एक संबंध हमने बनाया रिलेशन आर। बच्चे कह रहा है कि यह स्वातुल्य होना चाहिए। बच्चे मेरे भाई अगर यह स्वातुल्य है तो इसमें आपको 1 1 लाना पड़ेगा। कहेंगे हाँ सर। बच्चे 2 2 लाना पड़ेगा। कहेंगे हाँ सर। बच्चे 3 3 लाना पड़ेगा। कहेंगे हाँ सर। स्वातुल्य बच्चे होने की कंडीशन ही मेरे भाई है, स्वातुल्य की कंडीशन ही मेरे भाई क्या है? कहेंगे सर डबल डबल होना चाहिए। बच्चे ये भी आ गया, बच्चे ये भी आ गया मेरे भाई और ये भी आ गया। अब उसने कंडीशन आपको दी है कि 1 2 और 1 3 भी चाहिए। बच्चे मेरे भाई अगर 1 2 यहां लेंगे बच्चे तो बच्चे इसका उल्टा 2 1 भी मेरे भाई लेना पड़ेगा क्योंकि सम्मित इसको करना है बच्चे, सम्मित होना है बच्चे। तो जब 1 2 बच्चे हमने लिया मेरे भाई तो बच्चे हमने 2 1 भी साथ में ले लिया। कहेंगे हाँ सर। बच्चे अब कह रहा है कि आपको 1 3 लेना है। बच्चे अगर 1 3 मेरे भाई यहां लिखेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट 3 1 भी लेना पड़ेगा बच्चे, क्योंकि 1 3 बच्चे अगर लिया हमने तो 3 1 भी लेना पड़ेगा क्योंकि बच्चे ये आपका क्या हो जाए? कहेंगे सर सम्मित हो जाए। अब मेरे भाई देखो ध्यान से। अब बच्चे यानी कि अगर हमने 1 3 लिया बच्चे तो आपको 3 1 लेना पड़ेगा, अगर 1 2 लिया बच्चे तो हमें 2 1 लेना पड़ेगा इसको सममित होने के लिए बच्चे, क्योंकि उल्टा पुल्टा दोनों चलेगा बच्चे। तो मेरे भाई अब क्या और कोई ले सकते हैं क्या? बच्चे अब कौन बचा है मेरे भाई? कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे ले लिए हैं, केवल 2 3 और 3 2 बचा है। अगर मेरे भाई इसमें हम मान लो बच्चे अगर हमने इसमें 2 3 और 3 1 लिख दिया बच्चे, क्या 3 1 मेरे भाई, तो बच्चे ये सारा इसमें आ जाएगा। कहेंगे हाँ सर। अगर मेरे भाई ये सारा आ जाएगा तो ये सम्मित संक्रमक स्वातुल्य बच्चे सब बन जाएगा बच्चे। क्या बन जाएगा? सब बन जाएगा। तो मेरे भाई इसको आपको नहीं लेना बच्चे। अगर इन दोनों को लेंगे बच्चे तो आपका पूरा ए क्रॉस ए आ जाएगा और ये सम्मित स्वातुल्य संक्रमक सब कुछ बच्चे हो जाएगा। इसलिए मेरे भाई इसको आपको नहीं लेना है। तो बच्चे कह रहा है आपसे कि ऐसे कितने संबंध बच्चे होंगे? तो मेरे भाई ऐसे केवल एक संबंध बच्चे बनेगा, यही मेरे भाई है। इसमें बच्चे आपको कंडीशन दे दिया ना इसने, 1 2 3 1 3 लेना है बच्चे। अगर इसने कंडीशन ना दिया होता तो बच्चे संबंध और बढ़ जाते, लेकिन कंडीशन दिया है
इसलिए बच्चे यहां पे कितने रहेंगे, कहेंगे सर केवल एक ही संबंध ऐसा बनेगा जो क्या है बच्चे, कहेंगे सर स्वातुल्य है और सम्मित है लेकिन संक्रामक नहीं है। बच्चे अगर आपने डिटेल वीडियो नहीं देखा है संबंध की संख्या का, तो मेरे भाई हमने आपको संबंध की संख्या का बच्चे दूसरे या तीसरे लेक्चर में इसको लिया है। तो बच्चे आप जाकर कितने स्वातुल्य संबंध की संख्या होती है, कितने सम्मित संबंध की संख्या होती है, कितने संक्रामक संबंध की संख्या होती है बच्चे, और कैसे निकालते हैं कुल संबंध की संख्या, इनको बच्चे एक लेक्चर में बहुत डिटेल में हमने आपको सॉल्व कराया है। तो बच्चे उस लेक्चर को आप अगर देख लोगे तो मेरे भाई इस तरह के सवाल आपके वैसे भी चुटकी में बच्चे सॉल्व हो जाएंगे मेरे भाई। तो आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। यह सवाल स्वातुल्य और सम्मित है बच्चे आपका यह संबंध मेरे भाई, लेकिन बच्चे आपका संक्रामक मेरे भाई नहीं है। क्या कहेंगे सर, संक्रामक मेरे भाई ये नहीं है बच्चे, संक्रामक मेरे भाई ये नहीं है, स्वातुल्य और सम्मित बच्चे आपका है। ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब मेरे भाई आगे बढ़ेंगे दोस्त यहाँ पे, तो कह रहा है कि यदि एक संबंध ए दिया है 1 2 3 जिसमें अवयव हैं हो तो अवयव 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या होगी। देखो बच्चे एक संबंध आपको दिया है 1 2 3 मेरे भाई, तो बच्चे यहां ए क्रॉस ए बच्चे निकाल लो, क्या आएगा, कहेंगे सर सेम यही आएगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 बच्चे कितना आएगा सर 3 3 मेरे भाई आएगा। देखो बच्चे ये 3 3 हो गया। बच्चे इसमें कार्तीय गुणन में कितने अवयव हैं, कहेंगे सर कार्तीय गुणन मेरे भाई आपके अवयव की संख्या बच्चे हो गई 9 बच्चे। अब मेरे भाई अगर यहां क्या निकालना है, कहेंगे सर संबंध। तो बच्चे एक रिलेशन बच्चे हमने R1 बनाया जिसमें हमने लिखा क्या, तो बच्चे इसमें आपको कह रहा है कि 1 2 आपको लेना है बच्चे, क्या लेना है, कहेंगे सर 1 2 जरूर लेना है मेरे भाई। आपको तुल्यता संबंध बच्चे बनाना है और 1 2 बच्चे जरूर लेना है। तो मेरे भाई यहां पे पहले हम स्वातुल्य के लिए 1 1 लेंगे, 2 2 लेंगे, 3 3 लेंगे बच्चे, यानी बच्चे हमने इसको ले लिया बच्चे और इसको ले लिया। और बच्चे आपको कह रहा है कि 1 2 लेना है बच्चे। अगर 1 2 मेरे भाई लेंगे तो साथ में बच्चे 2 1 भी हमें लेना पड़ेगा क्योंकि इसको सम्मित भी कराना है, कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे एक संबंध मेरे भाई तो यही बन गया आपका। बच्चे दूसरा संबंध मेरे भाई और लिखने जाएंगे तो क्या बने, कहेंगे सर ये तो छाप लो पहले आप 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 बच्चे। इसको सर क्यों लिखा आपने 1 2, मेरे भाई इसने कहा कि 1 2 आपको लेना है जरूरी है। तो बच्चे 1 2 आएगा तो 2 1 साथ में आएगा ही आएगा। बच्चे मम्मी साथ में आएंगे तो बच्चा साथ में आएगा, है कि नहीं, छोटा बच्चा है तो कहेंगे हाँ सर बिल्कुल आएगा। अब बेटा अगर हमने यहाँ 1 2 2 1 लिया है बेटा, एक एलिमेंट अगर 1 3 मेरे भाई यहाँ बढ़ा ले 3 1 बच्चे, तो 1 3 बेटा आएगा, कहेंगे हाँ सर। मेरे भाई अगर 1 3 बढ़ाएंगे यहाँ तो 3 1 ऑटोमेटिक आएगा क्योंकि आपको क्या करना है बच्चे, सम्मित भी तो दिखाना है, कहेंगे हाँ सर। अब मेरे भाई अगर आपको ध्यान दो बच्चे यहाँ पे देखो बच्चे, मेरे भाई हमने क्या कहा, यहाँ 1 1 लिया बच्चे, हमने 2 2 लिया बच्चे, हमने 1 3 लिया बच्चा, 3 1 लिया मेरे भाई। अब बच्चे अगर ध्यान से दोस्त यहाँ देखोगे तो बताओ बच्चे क्या ये तुल्यता है कि नहीं, कहेंगे हाँ सर अभी है। अब मेरे भाई ध्यान से देखना इस सवाल में, देखो बच्चे मेरे भाई ध्यान से देखना इसको। अगर बच्चे यहां पे मेरे भाई और कोई बन सकता है क्या, कहेंगे नहीं सर। अगर बच्चे और बच्चे क्या बच्चा, कहेंगे सर बच्चा हमारे पास है केवल बच्चे क्या, कहेंगे सर 2 3 और 3 2 बच्चे, क्या बच्चा है 2 3 और 3 2 बच्चे। अब मेरे भाई इसको नहीं लेंगे बच्चे, यही हमारा बच्चे हो गया संबंध। और बच्चे यहां पर कितने संबंध बने, कहेंगे सर 2 संबंध मेरे भाई बने हैं, कितने, कहेंगे सर 2 संबंध। तो बच्चे यहां संबंध की संख्या कितनी है, तो कहेंगे सर आपके इस सवाल में संबंध की संख्या मेरे भाई कितनी है, कहेंगे सर 2 है। तो बच्चे इस प्रश्न का सही जवाब मेरे भाई आपका 2 आ गया। देख लो बच्चे, समझ लो मेरे भाई। अगर यहां तक बच्चे कोई भी समस्या आपको 1% भी बच्चे डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो मेरे भाई, समझ लो। तो बच्चे इसी के साथ मेरे भाई आपका जो है प्रश्नावली बच्चे 1 जो है का मिसलेनियस बच्चे समाप्त होता है। तो बच्चे विविध प्रश्नावली को हमने आज समाप्त कर लिया है। बच्चे
उम्मीद करते हैं कि बच्चे आज की क्लास में आपने एंजॉय किया है। बच्चे अगर बच्चे क्लासेस पसंद आ रहे हैं मेरे भाई तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को बच्चे अगर पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब करिए बच्चे, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे वीडियो बच्चे लेटेस्ट आने वाले वीडियो की जो जानकारी है आप तक समय से बच्चे पहुंच पाए। तो बच्चे आज के लिए इतना ही बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और बच्चे नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की चर्चा करेंगे। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चे, बाय बच्चे, जय हिंद मेरे भाई सभी को।